जय माता दी। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, आप सभी भक्तगणों को माघ माह की गुप्त नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। देवी माँ की कृपा आप सभी भक्तों पर सदा बनी रहे। गुप्त नवरात्रि का व्रत करने या कथा का श्रवण करने से दुख दरिद्रता का नाश होता है, मन चाहे फल की प्राप्ति होती है, व्यक्ति के सभी रुके कार्य सिद्ध हो जाते हैं। प्रिय भक्तगणों, आपको बता दें कि गुप्त नवरात्रि में भक्तगण देवी माँ की 10 महाविद्याओं की गुप्त रूप से साधना करके माता रानी से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस 9 दिनों में देवी माँ की आराधना पूजा गुप्त रूप से करते हैं, उनकी हर मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो प्रिय भक्तगणों, आज मैं सुना रही हूँ माघ मास के गुप्त नवरात्रि के प्रथम दिन सुनी जाने वाली गुप्त नवरात्रि व्रत की बड़ी ही दुर्लभ पौराणिक कथा। सुख समृद्धि की कामना रखने वाले भक्तगण हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। माता रानी आप सबका कल्याण करें। तो प्रिय भक्तगणों, कथा को आधा अधूरा छोड़े बिना पूरे कथा का श्रवण करें। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार श्रृंगी ऋषि अपने भक्तों के बीच में बैठकर उनकी शंकाओं का समाधान कर रहे थे। इन सबके बीच एक स्त्री भी श्रृंगी ऋषि के पवित्र वचन सुन रही थी। महिला अपने पति से काफी परेशान थी। श्रृंगी ऋषि के सामने उपस्थित होकर वह अपना हाथ जोड़कर बड़े ही दुखी होकर वह अपनी व्यथा उनसे कहने लगी, मेरे पति बुरी आदतों से घिरे रहते हैं, जिस कारण मैं कोई पूजा पाठ नहीं कर पाती, धर्म और भक्ति से जुड़े पवित्र कार्यों का संपादन भी नहीं कर पाती, यहाँ तक कि ऋषियों को उनके हिस्से का अन्न भी समर्पित नहीं कर पाती। मेरा पति मांसाहारी है, जुआरी है, लेकिन मैं माँ दुर्गा की सेवा करना चाहती हूँ। उनकी भक्ति साधना से अपने परिवार के जीवन को सफल बनाना चाहती हूँ। श्रृंगी ऋषि ने उस स्त्री को आदर पूर्वक उपाय बताते हुए कहा कि हे पुत्री, चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि से तो आम जनमानस परिचित है, लेकिन इसके अतिरिक्त 2 नवरात्र और भी होते हैं जिन्हें गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। उन्होंने कहा कि प्रकट नवरात्रों में 9 देवियों की उपासना होती है और गुप्त नवरात्रों में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। पुत्री, तुम सर्वेश्वर कारणी देवी की आराधना करो, तुम्हारा कल्याण होगा। सर्वेश्वर कारणी देवी गुप्त नवरात्रि की अधिष्ठात्री देवी हैं। इनकी पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अभय दान से अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली गुप्त नवरात्रि के दिनों में सर्वेश्वर कारणी देवी की पूजा को बहुत ही पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है। श्रृंगी ऋषि ने कहा, जो व्यक्ति कभी पूजा पाठ नहीं करता और लोभ वासना व्यवसन के अधीन रहता है, ऐसा व्यक्ति यदि गुप्त नवरात्रि में भगवती की पूजा करता है तो उसके जीवन में और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। प्रिय भक्तगणों, श्रृंगी ऋषि के वचन का पालन करते हुए महिला पूरी श्रद्धा से गुप्त नवरात्रि की पूजा करने लगी। माता भगवती उस पर प्रसन्न हुई और धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा और उसके पति के सभी बुरे कार्य छूट गए। गुप्त नवरात्रि में भगवती की पूजा करने से उसके जीवन में सुख समृद्धि का पुनः संचार हो गया। वह आनंद पूर्वक अपने पति के साथ जीवन व्यतीत करने लगी। इस गुप्त नवरात्रि की 10 देवियां हैं, जिनका नाम इस प्रकार से है। पहला दिन माँ काली का होता है, दूसरा दिन माँ तारा, तीसरा दिन माँ त्रिपुर सुंदरी, चौथा दिन माँ भुवनेश्वरी का, 5वां दिन माँ छिन्न मस्तिका का और 6ठा दिन माँ त्रिपुर भैरवी, 7वां दिन माँ धूमावती, 8वां दिन माँ बंगला मुखी, 9वां दिन माँ मातंगी, 10वां दिन माँ कमला। तो प्रिय भक्तों, आज पहला दिन है, तो सर्वप्रथम आप सुनेंगे भक्तों की रक्षा करने वाली माँ काली देवी की बहुत ही अद्भुत अनोखी कथा। पुरुषोत्तमपुर नामक ग्राम में एक बहुत ही भोले भाले अत्यंत सरल स्वभाव के ब्राह्मण रहा करते थे। वे माता काली के अनन्य भक्त थे। लोगों के लाख मना करने के बाद भी
वे जाड़ा, गर्मी, बरसात, मौसम कैसा भी हो, रात को खाना खाने के बाद वो नहर पार करके मंदिर में माथा टेकने जरूर जाते थे। ऐसे ही पूस की एक सर्द रात थी। वातावरण में गहरी धुंध छाई हुई थी। क्योंकि उस समय घड़ी का उतना चलन नहीं था, सो ब्राह्मण देवता घर पर खाने के बाद अपने डेरे पर चले आए, जहां वे गायों का देखभाल करते थे। गायों का देखभाल करने के लिए वहां उस दिन उन्हें कुछ देर हो गई। आसमान में कोहरे की वजह से चांद दिखाई नहीं दे रहा था, सो समय का ठीक ठीक अंदाजा नहीं लग पाया और शरीर पर कंबल डाले रोज की तरह मंदिर की ओर बढ़ चले। चूंकि उस समय नहर में पानी घुटनों से ज्यादा नहीं था, तो पार करने में परेशानी नहीं हुई। जब वो मंदिर के पास पहुंचे तो दूर दूर तक सन्नाटा भाई भाई कर रहा था। एक पल को उनका शरीर भय के मारे गनगना गया, आंखें अनायास ही मुद गई। थोड़ी देर में उन्हें आभास हुआ कि उनके इर्द गिर्द कई सारे लोगों का जमावड़ा हो रहा है, जो आहिस्ते आहिस्ते प्रेत आत्माएं उन्हें अपने घेरे में लेने के लिए अपना घेरा तंग कर रही हैं। यह देखकर ब्राह्मण देवता माँ भवानी को याद करने लगे। माता काली को याद करते हुए उन्होंने कहा, हे माँ, क्या आज की रात तुम्हारे धाम पर ही मेरी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी? प्रिय भक्तों, जब उनको लगा कि वो दुष्ट आत्माएं बस उन्हें दबोचने ही वाली हैं, अचानक मंदिर के अंदर रखे हुए नगाड़े अनायास ही जोर जोर से बजने लगे। ब्राह्मण चौंक गए। उन्होंने सोचा, रात के वक्त इस मंदिर में कौन बैठा है नगाड़ा बजाने के लिए? तत्क्षण उन्होंने अपनी आंखें खोल दी। आसपास किसी का नामो निशान तक नहीं था। सहसा उनकी नजर मंदिर के द्वार की ओर उठी। मंदिर का दरवाजा खुला था। उसमें से साक्षात काली माता बाहर आ रही थी। काली माता ने कहा, क्या रे, यही समय मिला है तुझे मेरे पास आने के लिए? जानता नहीं है मेरे शयन का समय है। अभी मुझे थोड़ी ही देर हो जाती तो तू जिंदा नहीं रहता। फिर कल को लोग यही कहते कि देवी माँ का इतना बड़ा भक्त था और उन्हीं के धाम पर उसके प्राण न बच पाए। ब्राह्मण देवता ने कहा, माई, ये तो मेरा रोज का नियम है, आज कैसे नागा कर देता? पंडित जी देवी को सामने पाकर निहाल हो गए, उनके चरणों में लेट गए। काली माता ने कहा, पगले, रोज से आज ज्यादा देर कर दिया है तूने, अभी आधी रात का समय हो चला है। पंडित जी ने कहा, माई, गलती हो गई, मुझे समय का पता ही नहीं चला। पर क्या करूं माई, जब तक आपके दर्शन नहीं कर लेता मुझे संतोष ही नहीं मिलता। माँ ने कहा, जानती हूँ रे, इसीलिए तो पहली बार किसी के सामने साक्षात आई हूँ, पर तू भी ये मूर्खता छोड़ दे। पंडित जी बोले, माई, ये तो मेरी भक्ति है। माता ने कहा, निसंदेह तुम्हारी भक्ति उत्कृष्ट है, इसीलिए तो कह रही हूँ। अब आज के बाद तुझे रात में यहाँ आने की कोई आवश्यकता नहीं है। तू घर से मुझे प्रणाम कर लेना, मैं स्वीकार कर लूंगी। जब दर्शन का जी चाहे दिन में आ जाना मेरे पास। चल, अब तुझे घर छोड़ देती हूँ। पंडित जी ने कहा, माई, आपने मुझे साक्षात दर्शन दे दिए, जीवन धन्य हो गया। अब आपको कष्ट देकर मुझे नर्क नहीं जाना है। आप वापस मंदिर में जाइए, मैं स्वयं घर चला जाऊंगा। माता ने कहा, तू चुपचाप चल, मैं तुझे घर छोड़कर ही आऊंगी। फिर आगे आगे कुल देवी और पीछे पीछे पंडित जी दोनों नहर के पास पहुंचते हैं। अचानक पंडित जी का शरीर झंझना गया। सामने से सफेद धोती खड़ाऊं पहने हुए एक वृद्ध आदमी आ रहे थे। उन्होंने आगे बढ़कर काली माता के चरण स्पर्श किए। फिर काली माता ने सारी बात बता दी। पंडित जी ने आगे बढ़कर वृद्ध के चरण में माथा पटक दिया और कहा, आप कौन हैं देवता? मैं पहचाना नहीं। बदले में माता काली ने कहा, अरे यही तो तुम्हारे गांव के देवता हैं। हाँ, कभी देखे नहीं तो पहचानोगे कैसे? रात के पहर जब मेरा शयन का समय होता है, ये पूरे गांव क्षेत्र का भ्रमण करते हैं ताकि कुछ अनिष्ट ना हो। प्रिय भक्तों, वह बूढ़े व्यक्ति मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा, माँ, अब आप अपने धाम पर जाइए, मैं इसे गांव तक छोड़कर आता हूँ।
पंडित जी के तो जैसे भाग्य ही उदय हो गए थे। माई के चरणों में देर तक पड़े अश्रु बहाते रहे। फिर ग्राम देवता के साथ गांव की सीमा पर आए। ग्राम देवता ने कहा, अब तुम घर जाओ। जब भी मन से याद करोगे हम लोग तुम्हारे पास होंगे, लेकिन अंधियारी रात में अपने प्राणों को संकट में डालकर हम लोगों के पास आने की गलती दोबारा मत करना। पंडित जी हाथ जोड़कर बोले, बाबा जब आप और काली माता हैं तो मुझे क्या सोचना। ग्राम देवता ने कहा, इसी निर्दोष विश्वास ने तो तुम्हारी रक्षा की है पुत्र, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं कि तू अपने प्राण जानबूझकर संकट में डाले। तुम्हारी आस्था प्रशंसनीय है, इसीलिए कहता हूँ रात बिरात या खराब मौसम में अपने घर से ही याद कर लेना, बाकी जब जी चाहे चले आना। यह कहकर ग्राम देवता गांव की सीमा से लौट चले। उस घटना के बाद तो पंडित जी माँ भगवती माता काली की और भी गहरे भक्त हो गए। एक बार प्रेम से बोलिए, जय माता दी, जय माँ भवानी, जय हो काली माता। हे काली माता, जैसे आपने पंडित जी ब्राह्मण देवता के प्राणों की रक्षा की, उनको दर्शन दिया, वैसे ही अपने सभी भक्तों का कल्याण करना माँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्ण। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, अब आइए सुनते हैं माँ काली के उत्पत्ति की कथा। एक बार की बात है, दारुल नामक राक्षस ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कड़ी तपस्या की। उससे प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया कि उसकी मृत्यु केवल महिला के हाथों होगी, अन्य कोई भी उसे मार नहीं पाएगा। वो राक्षस ब्रह्मा जी के वरदान का गलत फायदा उठाने लगा और उसने सारे ब्राह्मणों, संतों और देवताओं का जीना मुश्किल कर दिया। उसने अपनी शक्ति से सारे अनुष्ठान बंद करवा दिए और स्वर्ग पर अपना राज जमाकर बैठ गया। सारे देवता उससे लड़ने गए और निराश होकर वापस लौट गए। तब ब्रह्मा जी ने बताया, ये राक्षस सिर्फ किसी स्त्री के हाथों ही मारा जाएगा। सारे देवता मिलकर भगवान शिव के पास मदद के लिए गुहार लगाने लगे। दारुक राक्षस के आतंक के बारे में बताया गया। तब इस समस्या के समाधान के लिए भोलेनाथ ने जगत जननी माता पार्वती की तरफ देखा और कहा, हे कल्याणी, जगत के हित के लिए और इस दारुक दैत्य के लिए मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ। इतना सुनकर माता पार्वती मुस्कुराई और अपना एक अंश भगवान भोलेनाथ में प्रवेश करा दिया। माँ भगवती का वो अंश भगवान शिव के गले से अवतरित हुआ। भोलेनाथ ने तभी अपना तीसरा नेत्र खोला और उनके नेत्र के द्वार से माँ ने भयंकर काली का विकराल रूप धारण कर लिया। उनके इस स्वरूप को देखकर देवता व राक्षस वहां से भागने लगे। उनका रूप इतना भयंकर था कि कोई भी उनके सामने टिक नहीं पाया। माँ काली के सिर्फ हुंकार से ही सारे दैत्यों का नाश हो गया। सारे असुर जलकर भस्म हो गए। लेकिन अब भी उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ और उनके क्रोध की अग्नि से सारे लोग जलने लगे। देवताओं ने पुनः भोलेनाथ से मदद मांगी। तब महादेव ने माँ काली के गुस्से को शांत करने के लिए एक बालक का रूप धारण कर लिया। उनके इस रूप को बटुक भैरव भी कहा जाता है और उस बालक के रूप में भोलेनाथ जोर जोर से रोने लगे। उनके रोने की आवाज माँ काली के कानों में पड़ी। माँ ने उस प्यारे से बालक को अपने गले से लगा लिया और तभी माँ वापिस से अपने सौम्य रूप में आ गई। तो ऐसे हुआ माँ काली का प्रादुर्भाव। एक बार प्रेम से बोलिए, काली मात की जय। ओम नमः शिवाय। पार्वती पते हर हर महादेव। जय माता दी। जय माँ संकटा, जय माँ भवानी। माता संकटा की बड़ी ही दुर्लभ कथा। एक बार की बात है, एक राज्य में एक राजा रहते थे। राजा बड़े ही प्रजा प्रेमी और सबका भला चाहने वाले थे। उनके राज्य में उनके परिवार को और प्रजा को किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। सब लोग बहुत खुशहाल और सुख शांति से रहते थे। लेकिन राजा को हमेशा एक चिंता सताती रहती थी, क्योंकि उस राजा और रानी की कोई संतान नहीं थी। एक दिन राजा सुबह सवेरे सैर पर निकले। तब एक औरत अपने घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी।
राजा को देखकर वह बोली, हे भगवान, आज सुबह सवेरे कैसे वंशहीन आदमी का चेहरा देख लिया। आज का दिन तो बहुत खराब जाएगा। राजा ने यह बात सुनी और अनसुनी करके अपने महल में वापस लौट गए। राजा पूरे दिन इसी घटना को याद करके दुखी और परेशान हो गए। रात के भोजन के समय जब उनकी रानी ने उनकी चिंता का कारण पूछा तो उन्होंने कुछ नहीं कहकर बात को टाल दिया। लेकिन जब रानी के बहुत बार पूछने पर कि राजा जी, आपको क्या चिंता सता रही है, आपको किस बात की परेशानी है, तो राजा ने अपनी रानी को सुबह वाला घटनाक्रम बता दिया। राजा की बात सुनकर रानी को बहुत दुख हुआ। वह अपनी प्रजा की देखभाल में कोई कमी नहीं रखती थी, लेकिन फिर भी उनको संतान ना होने की वजह से लोग उनका चेहरा देखना अशुभ मानते थे। राजा की परेशानी की वजह से रानी भी चिंता में आ गई और यही बात रानी की एक विश्वसनीय दासी ने पूछ ली। रानी साहिबा, आपकी चिंता का कारण क्या है? वह क्या चीज है जो आपको परेशान कर रही है? रानी ने उसे टालना चाहा, लेकिन दासी के बहुत आग्रह करने पर रानी ने अपनी सेविका को राजा के साथ सुबह जो भी कुछ हुआ था वह सब सुना दिया। इस बात पर रानी की सेविका ने उन्हें विश्वास दिलाया कि आप मेरी बात मानो और जैसा मैं कहूँ वैसा ही करना। इस पर रानी ने अपनी दासी की बात मान ली। रानी की दासी ने अगले दिन पूरे राज्य में मुनादी फिरवा दी कि रानी गर्भवती हो गई है। इस पर राजा ने बहुत खुश होकर ढेर सारे उपहार दिए और जब राजा रानी से मिलने गए तो दासी ने उन्हें रोकते हुए कहा कि आप जब तक रानी के बालक नहीं होता तब तक उसके कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे। राजा के बहुत मनाने पर भी रानी नहीं मानी और राजा वहां से रवाना हो लिया। रानी बैठी बैठी परेशान हो रही थी। अपनी दासी के कहने पर रानी ने राजा से ही नहीं बल्कि पूरी राज्य की प्रजा से झूठ बोला था कि वह गर्भवती है। धीरे धीरे करते करते 9 महीने पूरे हो गए। जब रानी को दिन रात चिंता सताने लगी, रानी बड़ी मुश्किल में फंस गई थी, क्योंकि उसे पता था कि राजा कभी भी आकर उनसे पूछ सकते हैं कि बताओ हमारा बालक कहाँ है। तब रानी राजा को क्या जवाब देंगी? रानी ने यह अपनी दुविधा अपनी दासी को कह सुनाया, लेकिन दासी ने उन्हें कहा कि आप निश्चिंत होकर मेरा विश्वास करें। तब दासी ने पूरे राज्य में यह मुनादी फिरवा दी कि रानी ने एक बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया है। यह सुनकर राज्य में सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। जब राजा अपने पुत्र को देखने के लिए रानी के कमरे में गए तो दासी ने उन्हें दरवाजे पर ही रोक लिया और कहा कि हे महाराज, जब आपने इतनी प्रतीक्षा की है तो थोड़ी प्रतीक्षा और कर लीजिए। अब आप अपने पुत्र का मुंह कुछ समय बाद ही देखना। दासी ने फिर नगर में मुनादी फिरवा दी कि राजकुमार का नामकरण संस्कार हो गया है। फिर कुछ समय बीतने के बाद उसने यह मुनादी करवाई कि राजकुमार का मुंडन संस्कार भी हो गया है। राजा से अब नहीं रहा गया। राजा रानी के कक्ष में रानी से मिलने गए। दासी ने उन्हें दरवाजे पर रोककर बोला, हे महाराज, अभी अपने पुत्र का मुंह देखना आपके लिए अशुभ संकेत है, इसीलिए आप अपने पुत्र को सिर्फ तभी देख पाएंगे जब वह 12 वर्ष तक का हो जाएगा। जब उसकी उम्र 12 वर्ष हो जाएगी तब हम उसका विवाह करेंगे। अब आप अपने पुत्र का मुंह उसके विवाह मंडप में ही देखिएगा। यह कहकर दासी रानी का कमरा अंदर से बंद कर दिया। धीरे धीरे समय बीता और 12 वर्ष पूरे हो गए। 12 वर्ष पूरे होने पर दासी ने अपने राजा से कहा कि हे महाराज, अब आपका पुत्र 12 वर्ष का हो गया है। आप इसके लिए वधू ढूंढना शुरू कर दीजिए और शादी की तैयारी करवाना भी शुरू कर दीजिए। राजा ने अपने पुत्र के लिए दूर देश के एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी से अपने पुत्र का विवाह तय कर दिया। राज्य में राजकुमारी की शादी की तैयारी बहुत धूमधाम से चलने लगी। दूसरी तरफ
दासी ने 1.25 मन चावल का आटा मंगवाया। उस आटे से उसने एक बहुत ही सुंदर आकर्षक 12 वर्ष के बालक जितना पुतला बनवाया। इस पुतले पर दासी नेगी और मेवों से बहुत ही सुंदर सजावट की। इसके बाद दासी ने उस पुतले को बिल्कुल एक दूल्हे की तरह सजाया और एक पालकी मंगवाई। दासी ने उस चावल के पुतले को बहुत ही सुगंधित कर दिया, उस पालकी में बैठा दिया। दासी ने राजा से विशेष प्रार्थना की कि हे राजा, यह राजकुमार मेरे ही साथ रहेंगे, इसीलिए आज उसकी बारात में ही उसके साथ पालकी में मैं बैठूंगी। दासी की यह प्रार्थना राजा ने स्वीकार कर ली और बारात चलने लगी। चलते चलते बारात एक घने जंगल से गुजरी और रास्ते में जब संकटा माता का मंदिर आया तो वहां पर दासी ने विश्राम करने के लिए कहा। इसके बाद दासी उस चावल के पुतले को पालकी में ही रखकर कुएं से पानी पीने के लिए चली गई। जंगल में संकटा माता और उनकी सहेलियों को एक बहुत ही अच्छी खुशबू आई और उन्होंने देखा कि यह खुशबू एक पालकी से आ रही है। संकटा माता और उनकी सहेलियों ने पालकी में झांक कर देखा तो उन्हें पता चला कि पालकी में एक बहुत ही विशाल मानव रूपी मिठाई रखी हुई है। सबने मिलकर उस मिठाई को पूरा खा लिया। मिठाई खाकर संकटा माता और उनकी सहेलियां वापस मंदिर में चली गईं। जब लोग कुएं से पानी पीकर वापस आए तो देखा पालकी में तो कोई नहीं है। यह देखकर दासी बहुत घबरा गई। वह संकटा माता के मंदिर में जाकर जोर जोर से विलाप करने लगी, हे माता, लौटा दो बेटा, लौटा दो बेटा, लौटा दो बेटा। दासी का विलाप सुनकर संकटा माता प्रकट हुई और दासी ने माता से कहा, हे माता, लौटा दो बेटा, उस पुत्र को हमें लौटा दो। तो माता ने कहा कि अब मैं तुम्हें बेटा कहाँ से दूं, और मिठाई बहुत सुगंधित थी तो मैं तो अब उसे खा ही गई। लेकिन दासी ने विलाप करना नहीं छोड़ा। तो संकटा माता ने उसकी बात मानते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक बेटा देती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। दासी ने बोला कि माता बताइए, आपकी क्या शर्त है? तो संकटा माता ने कहा कि मैं तुम्हें एक बेटा जरूर दूंगी, लेकिन 24 घंटे के अंदर मैं अपना बेटा वापस ले लूंगी। दासी ने माता की बात मान ली और संकटा माता ने अपने चमत्कार से दासी को एक बहुत ही सुंदर 12 वर्ष का बेटा दिया। इतना अप्रतिम सुंदर बालक देखकर दासी तो आश्चर्यचकित हो गई। बालक को पालकी में बिठाकर जब वह विवाह स्थल पर पहुंची तो राजकुमार को चबेरी में बैठाया गया। तब दासी ने राजा से कहा, हे महाराज, आप अपने पुत्र का चेहरा देख सकते हैं। जब राजा अपने राजकुमार के पास गया तो अपने बेटे का इतना सुंदर और भव्य रूप देखकर आश्चर्यचकित रह गया। तब राजा ने कहा कि बालक की इतनी सुंदरता की वजह से आपने मुझसे इतने वर्ष तक इसके पास नहीं आने दिया, लेकिन अब मैं अपने पुत्र को जी भर कर देखूंगा। राजकुमार का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ और सभी लोग वापस अपने राज्य आ गए। दासी ने रानी को अपने बेटे और बहू की आरती उतारने के लिए दरवाजे पर बुलाया, लेकिन रानी तो डर के मारे अपने कक्ष में कांप रही थी कि असल में उसका कोई पुत्र तो है ही नहीं। यह बात जब राजा को पता चलेगी तो राजा उनसे गुस्से में आकर भयंकर दंड देंगे। लेकिन दासी के बार बार बुलाने पर रानी ने जब खिड़की से बाहर देखा तो सच में ही एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी को अपने दरवाजे पर खड़ा पाया। रानी पूजा की थाली बाहर लेकर आई और अपने बेटे को घर के अंदर प्रवेश दिलाया। दासी की चिंता बढ़ गई जब उसे संकटा माता की बात याद आई। दासी ने एक युक्ति लगाई और रानी से जाकर कहा कि कल हम बहू की मुंह दिखाई की रस्म का आयोजन करेंगे, तो राज्य की सभी औरतों को निमंत्रण देना है। रानी ने कहा, ठीक है। तो अगले दिन सुबह राज्य भर की सारी औरतें राजमहल के सामने इकट्ठा होने लगी।
दासी ने बहू को खूब अच्छे से समझाया कि तुम्हें हर स्त्री के पैर छूने हैं, चाहे वह स्त्री किसी भी वर्ग और किसी भी जाति की क्यों न हो। तुम्हें हर स्त्री का पैर छूना है और तब तक छूना है जब तक वह स्त्री तुम्हें अखंड सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव का आशीर्वाद ना दे, तब तक तुम किसी के पैर छोड़ना मत। बहू ने ऐसा ही किया। उसने सारी औरतों के पैर छुए और सब ने बहू को अखंड सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव का आशीर्वाद दिया। लेकिन देखा कि दूर एक पेड़ के नीचे एक बूढ़ी औरत बहुत ही मैले कपड़े पहनकर चुपचाप बैठी है। उसके पास भी गई और उसके पैर छूकर आशीर्वाद लेने की कोशिश की। तब उस मैया ने बहू को सुखी रहने का, खुश रहने का आशीर्वाद दिया। लेकिन बहू ने तभी बूढ़ी मैया के पैर नहीं छोड़े। परेशान होकर बूढ़ी मैया के मुंह से अचानक निकल गया, अखंड सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव। इतना कहते ही दासी वहां भागते भागते आई और बूढ़ी मैया से बोली, हे माता, हमने आपको पहचान लिया है। अब आप अपना बेटा वापस नहीं ले जा सकती, क्योंकि आपने हमारी बहू को अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दिया है, पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। तो अगर आप हमारा बेटा ले जाएंगी तो बहू अखंड सौभाग्यवती कैसे रह पाएगी। यह सुनकर संकटा माता रानी पर हंसने लगी और कहने लगी कि तुम बहुत चतुर हो, आज तुमने हमें हरा दिया। और संकटा माता ने उन्हें आशीर्वाद देकर वहां से अंतर ध्यान हो गई। इस प्रकार दासी और रानी और बहू सभी सुख समृद्धि से रहने लगे। हे माता रानी, जिस प्रकार आपने रानी को पुत्र देकर उसके संकट को दूर किया, दासी की प्रार्थना सुनकर उसके संकट को पूरा किया, उसी प्रकार आप इस कथा को सुनने वाले, कहने वाले तथा हुंकार भरने वाले के संकट को दूर करना। प्रेम से बोलिए संकटा माता की जय। जय हो संकटा माता।